14 जून को ही पटना पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया था। सवाल पूछने पर कहा गया कि क्राइम कंट्रोल के लिए ऐसा किया गया। पटना एसएसपी अवकाश कुमार का तबादला कुछ महीने में ही कर दिया गया। उनकी जगह पूर्णिया के पुलिस कप्तान कार्तिकेय शर्मा को पटना की कमान सौंपी गई। कुछ दिन बाद ही यानी 4 मई की रात बिहार के बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका का मर्डर हो गया। अपराधियों ने गांधी मैदान थाने से करीब 250 मीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया और आराम से फरार हो गए। मगध अस्पताल के मालिक गोपाल खेमका की हत्या के बाद सनसनी मच गई। परिजन हंगामा करने लगे। परिजनों ने आरोप लगाया कि हत्या के करीब 1.5 घंटे तक पटना पुलिस नहीं पहुंची। पटना एसएसपी का मोबाइल भी बंद पाया गया। वारदात के बाद रात करीब 11:30 बजे से सुबह 7 बजे तक पटना एसएसपी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। मृत गोपाल खेमका के छोटे भाई संतोष खेमका ने पुलिस पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के 1.5 घंटे बाद भी गांधी मैदान थाने की पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। पटना की सिटी एसपी भी 2 घंटे बाद स्थल पर पहुंची। परिजनों ने बताया कि घटनास्थल पर कई खोखे गिरे पड़े थे, जिस पर पुलिसकर्मियों द्वारा ईंट और बांस बल्ले से घेराबंदी की गई। उन्होंने बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। अपराधियों का मनोबल अब इतना बढ़ गया है कि वे घर पर चढ़कर हत्याएं कर रहे हैं। सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे। उन्होंने भी बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया। पप्पू यादव ने सवाल किया कि आखिर ये परिवार कब तक बलि देता रहेगा। बीते 20 दिसंबर 2018 को हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में इन्हीं गोपाल खेमका के बेटे की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। थाने के महज 300 मीटर दूर ये पॉश इलाका है और कई आला अधिकारियों का भी घर बेहद पास में है। ऐसे में सरेआम अपराधी आते हैं और एक उद्योगपति को गोली मारकर आराम से चले जाते हैं। ये बिहार में क्या हो रहा है? बिहार की पुलिस क्या कर रही है और बिहार के अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ कैसे गया है? तो हत्या में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है? क्रिमिनल तुम्हारा नहीं, क्रिमिनल से तो कोई मतलब इस खेमका परिवार को है नहीं। कोई खेमका परिवार बालू और शराब माफिया तो है नहीं, जमीन माफिया तो है नहीं। खेमका के संपत्ति पर किसकी की दृष्टि है? खेमका के बेटे को 6 साल पहले किसने मारा? क्यों उस मैटर को दबा दिया गया? 6 साल पहले न्याय मिल गई होती तो आज खेमका की हत्या नहीं होती। इसमें तो नेता, पदाधिकारी और अपराधी तीनों का नेक्सस है। भैया, जब आप पटना सुरक्षित नहीं, इस बिहार की बेटी बहन मां सुरक्षित नहीं, अपराध और अपराधी तो कोई मैटर बचा ही नहीं। समाज कहता है अपराधी और माफिया को टिकट दो। नेताओं का किचन और बेडरूम अपराधी बालू माफिया, शराब और जमीन माफिया से चलता है। हर पार्टी बालू शराब माफियाओं से अपनी मीटिंग करवाता है, भीड़ मंगवाता है। जाति के आधार पर अपराधी माफिया स्थापित हो जाते हैं। कहां से बचेगा खेमका जी? जब आप 4 किलोमीटर के मैरिन ड्राइव को और पटना को नहीं बचा सकते तो आप किस चीज को बचा लेंगे? आपकी क्या इच्छा शक्ति है? आपकी नीयत सही नहीं। 2 घंटे के बाद पुलिस आती है। 1.5 किलोमीटर के रेडियस पे मुख्यमंत्री, गवर्नर साहब है। 200 मीटर पर थाना, एसपी, डीएम। 2.25 घंटे तक आपको पता नहीं। बारे बा अब विपक्ष को या सत्ता पक्ष को लगता है ये मुद्दा तो है नहीं, मुद्दा तो है जात, हिंदू मुसलमान। मैं इस मुद्दों को लेके बाप बाप क्यों करूं? यह मुद्दा तो मेरा ही है, मेरा ही पैदा किया हुआ है, हम ही मरवा रहे हैं। इसीलिए मैं सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूं। बिना सीबीआई इंक्वायरी के यह मामला नहीं सुलझ सकता। महाजंगल राज, यह महागुंडा राज क्या हो गया? महागुंडा राज आप बोलिए तो आपको मरवा देगा। इनके मंत्री संतरी धमकी देते हैं केस में फंसाने के, मरवाने के। पहले भी मरवा चुके हैं कितने नेता को इनके मंत्री। तो इसीलिए लड़ाई आर पार होगी। अपराध और अपराधी जब तक नहीं मिटेगा ये लड़ाई जारी रहेगी, सदन से सड़क तक। सरकार यदि सीबीआई इंक्वायरी नहीं करेगी, आज मैं गवर्नर साहब से मिलने जा रहा हूं,
सीबीआई इंक्वायरी का मांग कर रहा हूं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।